स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक ट्रेड जो मैंने मॉर्निंग में नहीं बना पाया था। मैं इंट्राडे में आज मैंने इंट्राडे नहीं करा मॉर्निंग में स्टॉक्स में। मैंने आज इंट्राडे किया है कमोडिटीज़ में। और बहुत बढ़िया सेटअप मिल गया था मुझे थ्रू इलियट वेव थ्योरी, जो बहुत एडवांस थ्योरी है और जो लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है इलियट वेव थ्योरी क्या होती है। और बहुत एडवांस कोर्स है ये, मैंने सीख रखा है। तो मैंने उसके थ्रू आज कमोडिटीज में नेचुरल गैस मिनी में आज ट्रेड बनाई थी। आप अगर देख सकते हैं 371 पे मैंने शॉर्ट किया था 77 पे, और 371 पे मैं निकल गया था। दो लॉट थे मेरे। और आप देख सकते हैं 2875 का मुझे प्रॉफिट हुआ है थ्रू 50 के कैपिटल पे। तो रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरी आज की पोजीशन है जो मेरी क्लोज हो चुकी है और प्रॉफिट में है। 2875 का मुझे प्रॉफिट हुआ है कमोडिटीज में। नेचुरल गैस के अगर चार्ट पे आ जाते हैं तो देखिए क्या मतलब बेहतरीन चार्ट था। मेरी ये लेवल था मेरा सेल का। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल मेरा शॉर्ट का था। यहाँ मैंने शॉर्ट की थी 377 पे इस कैंडल पे। अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको अच्छी तरह दिखेगा कि मैंने इस कैंडल के नीचे शॉर्ट मारा था। ये जब ये बिग कैंडल, आप अगर देख सकते हैं ये बिग बुलिश बुलिश कैंडल का लो तोड़ा इस कैंडल ने, तो मुझे समझ आ गया था कि यहाँ थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इसके नीचे के लो टूटते ही मैंने एंट्री बना दी थी। और इसके टूटते ही इसके हाई स्विंग हाई का स्टॉप लॉस। और अगर आप देखें तो क्या बढ़िया ट्रेड मिली है भाई। और क्या चाहिए। ये बुल 180 पैटर्न है। अगर आपको बता दूं सबको कि ये पैटर्न कौन सा है, तो ये बुल 180 पैटर्न होता है कि एक बियरिश कैंडल के ऊपर बुल आ जाए। तो देखिए कैंडल क्या बनी है, मारा बुजू, और उसके बाद ट्रेंड पूरा ऊपर चला गया है। अब ये भी करेक्शन ही कर रहा है। हो सकता है ये करेक्शन करके, आपको मैं बताऊं तो फिबोनाची के टूल से एक इसका क्लस्टर बन रहा है। इस एरिया का क्लस्टर है, यहाँ तक ये आ सकता है। यहाँ यहाँ तक ये आ सकता है। तो यहाँ से फिर रिवर्स होके फिर नीचे मार सकता है। तो ये मैंने आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकती है। हो सकता है ये ऊपर भी चले जाए और मेरी थ्योरी गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपनी थ्योरी के हिसाब से चलता हूँ। अगर आप देखेंगे इसमें कितना बढ़िया, मैंने यहाँ इसी का हाई कटते ही, बिग कैंडल का हाई कटा, मैंने नीचे एंट्री बनाई। और देखिए ट्रेंड कितना बढ़िया बना है। क्या बढ़िया ट्रेंड, और क्या चाहिए भाई इंट्राडे में। और इसका अगर मैं लॉजिक समझाऊँ आपको कि किस लॉजिक पे लिया ट्रेड, तो इसको हटा देते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया। एक अच्छे अप ट्रेंड पे था नेचुरल गैस, बहुत अच्छे एक अप ट्रेंड पे नेचुरल गैस थी। अब यहाँ एक ट्रेड लाइन भी है, तो इसका मुझे लगता है सपोर्ट लेके ऊपर ही नया हाई बना सकती है। पर कोई नहीं, मैंने करेक्शन ट्रेल की है, अगेंस्ट ट्रेंड गया हूँ। आपको नहीं जाना जब तक आपको स्किल नहीं मिल जाती है। मेरे पे स्किल आ रही है, तो मैं सीख रहा हूँ, सीख के करता हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी लॉस करता हूँ। पर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कैपिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। बेहिसाब का रिस्क नहीं लेना। जो आपका कैपिटल कहेगा वो आपको करना है। एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी आपकी नेचुरल गैस मिनी। और इसके अंदर का मुझे पैटर्न समझ आ गया था कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो आप अगर आपको थ्रू इलियट वेव थ्योरी बताता हूँ, तो ये वन है, ये इसकी टू वेव है, इसकी थर्ड है, फोर है, और ये इसकी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है यहाँ। अब हो सकता है कि ये नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ये इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया करेक्शन में। इसका ए है। अब बी यहाँ भी हो सकती है। और फिर एक सेकंड, सॉरी, करेक्शन में इसका देखें तो ये ए है, ये बी है, और ये सी नीचे मारेगा यहाँ तक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गैप एरिया जो है ना, इसे फिल करने मार्केट आएगी। और एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी है इस लेवल का, तो हो सकता है इसको मार्केट फिल करे आके नीचे और करेक्शन दे अच्छी खासी कि नेचुरल गैस
350 तक आ सकती है। मैं इंटरडे करता हूँ इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशन। मैं फ्रेश पोजीशन करता हूँ, मैं कभी स्विंग और पोजीशन ज़्यादा इन कमोडिटीज़ में नहीं करता, क्योंकि कल कुछ नहीं पता, रात को खबर आ गई कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वहाँ वॉर हो गई रशिया यूक्रेन की फिर से, या ट्रम्प ने कुछ और बोल दिया, तो एकदम से धड़ाम नीचे घुस जाएगी या ऊपर घुस जाएगी नेचुरल गैस। तो वो गैप अप जो होता है ना, वो मार देता है कैपिटल को, पूरी कैपिटल खा जाता है वो गैप अप। तो आपसे भी कहूंगा कि इस टाइम बहुत इवेंट्स हैं और बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इकोनॉमिक की, तो आप अवॉइड करो स्विंग और पोजिशनल, इंटरडे करो, डेली कमाओ डेली ले जाओ, सीधा हिसाब है। कुछ रिस्क नहीं, कुछ वो नहीं, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लो। रिस्क होता है, ऐसा लेट होता है, चुपचाप बंद करके सो जाओ या कहीं काम पे चले जाओ, कुछ और कर लो, पर लड़ो मत मार्केट से। अगर लड़ोगे तो मार्केट तुम्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ेगी जीवन का भाई। ये मैंने बहुत सीखा है, बहुत लॉस कर करके सीखा है ये, और बहुत मुश्किल से सीखा है ये। तो आपको मैं ये पैटर्न आपको मैं समझा दिया है कि ये मेरी इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से ये पैटर्न बना था। तो इसमें क्या होता है, इंपल्सिव वेव्स होती हैं, जैसे ये वेव दो, ये 3 पैटर्न था, 4 था, ये 5th था। 5th पैटर्न के बाद एक करेक्शन आने की चांसेस होते हैं। ये नहीं कि 5th भी ऊपर भी जा सकता था, ये भी मेरा एसएल खा के नीचे यहाँ से ऊपर मार देता, कोई दिक्कत नहीं, एसएल हिट करता कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा रिस्क 1500 रुपये का था, ये देखो ना आप। 2 लॉट 500 का एक लॉट है, मैंने 377 पे एंट्री बनाई यहाँ पे, और इसका हाई देखो आप कहाँ है, 381, मतलब 2000 का रिस्क और रिवॉर्ड मेरा आपको देख ही लो। है ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड से आपको प्ले करना है। ये मेरी पोजीशन थी जो क्लोज कर दी है मैंने अच्छी खासी। अब मुझे कोई ट्रेड नहीं करनी, अब कल सुबह मिलते हैं, सुबह 9 सवा 9 बजे ट्रेड करता हूँ मैं, वहाँ वीडियो बना के कल डालूंगा। आप देखना, आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, चैनल को सपोर्ट दिखाओ भाई। और नई नई वीडियो देख के मैं आता रहूँगा आपके पास। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर सपोर्ट दिखाओ। जय श्री राम।